चले। दर्शन जी, हेलो सर। हेलो। वेलकम सर, सर। मेरा क्वेश्चन वेद और पुराण पे था। ओके, ठीक है, पूछिए। अम, हमने कई बार ऐसा देखा है कि वेद पुराण में कई अच्छी बातें कही गई है, कई बार बुरी बातें कही गई है। हम्म। तो जो भी अच्छी बातें कही गई है वो लोग मान लेते हैं। पर अगर हम्म। कभी कहीं पे भी कई बार हम्म। वेद पुराण रामायण महाभारत कोई भी चीज हो, हम्म। चाहे उसमें जातिवाद की बात की गई हो या कोई भी गलत बात की गई हो, तो उसे डिफेंड किया जाता है। जैसे कि आप कोई भी देख लो, हम्म। वो तो हमने लिखा ही नहीं है, वो तो हम्म। अंग्रेजों ने ऐड किया या फिर मुगलों ने ऐड किया है। हम तो ऐसा लिख ही नहीं सकते, हमारे भगवान ये कैसे डिफेंड करे इसे? मतलब इसका जवाब क्या दे किसी को? मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। हाँ, आदमी अपने अपनी तारीफ सुनना पसंद है, लेकिन अपनी आलोचना किसे सुनना पसंद है। तो दिक्कत ये है, धर्म को, ग्रंथों को इतना महान 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 कह रखा है जिन्होंने, और जो दिन हम्म। रात गाते फिरते हैं, हमारी संस्कृति इतनी महान है, हमारी संस्कृति इतनी महान है, तो उसकी जब हकीकत दिखाई जाती तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो सीधी सी बात है, ऐसे लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलो कि आप इन ग्रंथों के हिसाब से जीते हैं, या आप अपने हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से जीते हैं, या आप आज आपको इन ग्रंथों की जरूरत है। जब आप आज आज के समय में इन ग्रंथों का कोई महत्व नहीं है, तो आप क्यों हम्म। ढोना चाहते हैं, क्यों बचाना चाहते हैं इन्हें? देखिए, बहस करने के लिए आप हम्म। जितना मर्जी बहस करते रहें, किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। आपको हम्म। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये करना। देखिए, व्यक्तिगत आप बहस करेंगे भी ना, उससे आपसे रिश्ते भी खराब होंगे। हम लोग यहाँ पे काम हाँ। कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आपको हर एक टॉपिक पे, हर एक सब्जेक्ट पे पार्ट भी मिल जाएंगे, वीडियोज भी मिल जाएंगे, पूरी स्ट्रीम भी मिल जाएगी। तो जो भी आपसे कोई हम्म। सवाल किया जाता है या आपके मन में सवाल होता है, तो सीधा ये बोलो कि ये देखो यार, ये लोग क्या कह रहे हैं। मेहनत उसको करने दो, दिमाग उसको माथापच्ची हम्म। करने दो, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। जो बदल सकता है, जो सुधर सकता है, उसको बदलने का प्रयास करो। जो लगता है कि ढीठ है, प्योर टुन्नी है, पड़े रहने हम्म। दो उसको उसी गंद में, आगे बढ़ जाओ। ठीक है। ओके सर। ओके सर। बिल्कुल भी एक ढीठ लोगों पे समय खराब नहीं करना है। हम्म। ओके। ओके सर, और मेरा दूसरा सवाल ये था कि मैंने मतलब आप इंस्टाग्राम पे भी देखते होंगे कई जातिवाद ऐसे इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। पर हम्म। अगर आप इंस्टाग्राम कमेंट्स में जाएंगे ना, तो उसमें हम्म। बहुत मतलब हद बाहर कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू नीच है, ये वो ये सब बातें बहुत लिखी जाती है, हद के बाहर लिखी जाती है। और मुंह पे बोलते हैं हम्म। ये सब। तो ये क्या बात हुई कि मतलब दुनिया को दिखाने के लिए अच्छे और मतलब पर्सनल में ऐसे? तो ये कैसे संस्कार, ये कैसी संस्कृति है? देखो, इनके ग्रंथों की पोल इसीलिए खुल जाती है, बोलते हैं ना कि हमारे ग्रंथ में ये लिखा, भाई वो अच्छा कहाँ पे अप्लाई हुआ है? आपकी किताब, आप तथाकथित जो महाभारत हुआ था कभी हम्म। 5,000 साल पहले, जो ये बोलते हैं, हम्म। 5,000 साल से लेकर आज तक भी, चलो मान लेते हैं 5,000 साल पहले हुआ था, उस गीता के हम्म। ज्ञान ने क्या देश का भला किया? आप कहते हैं गीता के अंदर बहुत बड़ा, बहुत महान ज्ञान है, सार्वभौमिक हम्म। सत्य उसके अंदर है। उस सार्वभौमिक हम्म। सत्य से हमने क्या हासिल किया? जिनके पास कुछ नहीं था वो आगे बढ़ गए, और हमारे पास सब कुछ था, हम यहीं पड़े रह गए। यही पड़े रह गए। सिंपल सी बात है। इनसे बस यही दो बातें कह सकते हैं आप, हम्म। कि आप बोलते हैं कि इसके हाँ। अंदर अच्छी अच्छी बातें, वो अच्छी बातें समाज में जब नजर नहीं आती तो उस धर्म का हम अचार डालें क्या? हम्म। मान लिया हमने आपके धर्म के अंदर, आपके ग्रंथों के अंदर बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन वो जब जमीन पर नहीं आ पाई थी, नहीं किसी हम्म। में के अंदर वो अच्छाई दिखाई देती, तो उस धर्म का हम करें क्या? हम्म। लेकिन जो बुरी बातें और हैं वो तो नजर आती है। तो लोग ये भी कहते हैं, मतलब लोग मतलब इतने बड़े बड़े जो ऊंचे पदों पे लोग होते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि जैसे हमारे पास इतना ज्ञान था, मतलब विमान शास्त्र या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यहाँ तक हम्म। कि यूनिवर्स का ज्ञान था, ये ज्ञान था, वेद में ये लिखा है, पुराण में ये शोध तो अभी तुमने मतलब विदेशों ने बस। अभी किए, ये तो हमारे पास हम्म। सालों पहले था, ये तो एक क्यों एक तब नहीं बनाया? एक हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बात कह सकते हैं। और उसके साथ ही अर्पित जी का एक बहुत बढ़िया वीडियो अभी पब्लिश हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट हम्म। वीडियो है। वो वीडियो उन लोगों हाँ। को दिखाएं, पुष्पक विमान वालों का, और ये जो हाँ, हमारे वेद विमान ग्रंथ में, शास्त्र। हाँ हाँ, विमान शास्त्र की बात करते, वैमानिका शास्त्र की बात करते, वो बहुत ही हम्म। स्वीट सा जवाब है असल में। वो वीडियो नॉलेजेबल है, और किसी पे कटाक्ष नहीं है, काउंटर नहीं है, सिर्फ और हम्म। सिर्फ
एक चीज के बारे में बताया कि ये चीज ऐसे इन्वेंट हुई है, इसकी पूरी कहानी क्या है, कैसे कैसे ये आज हम उड़ान भरते आज एरोप्लेन को देखते हैं तो वो कैसे यहाँ तक पहुंचे, किस स्थिति में यहाँ तक कैसे पहुंचे, उनका विकास कैसे हुआ, वो सिंपल में समझाया उन्होंने बहुत प्यार से। तो वो वीडियो उनको शेयर करो बस। हाँ, और ये जातिवाद का जवाब कैसे दे? जातिवाद का जवाब किस तरह से जवाब देना बताओ? दो तरीके हाँ, होते हैं। आपके साथ कोई अम, जातिवाद करता है तो कान के नीचे दे ये जवाब, सही बात है, हम्म, बढ़िया से कान के नीचे दो। और जो ग्रंथों की बात करता है, ग्रंथों में हमने दिखाए रखा है, हमारा कोई वीडियो मुंह पे फेंक हाँ के मारो। हाँ वो, हाँ मैंने देखा। ठीक है। और सर, मैंने ये एथिस्ट के बारे में मतलब बहुत सुना है, पढ़ा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एथिस्ट है, ओके, मैं मानता हूँ। पर मैंने एक बार एक विकास दिव्यकीर्ति की वीडियो देखी थी, उसमें डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति कहते हैं कि भगवान को न मानना उतनी ही बड़ी मूर्खता है जितनी भगवान को मानना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि भगवान है या नहीं है। तो देखिए देखिए, कोई हम्म, भी कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक रिलेशंस में रहता है, चाहे वो कोई नेता हो, हम्म, चाहे कोई वो टीचर हो, प्रोफेसर हो, हम्म, लेक्चरार हो, उनके लिए बड़ी मुश्किल रहती है। कोई संस्थान चलाता हो, उनके लिए मुश्किल रहता है। उनके स्टूडेंट धार्मिक भी होते हैं, उनके अधिकतर हम्म, स्टूडेंट धार्मिक ही होते हैं, तो उनको एक बहुत ही ऐसा जवाब देना होता है जो किसी को आहत ना हाँ, करे, और उनके प्रति कोई एक आइडियोलॉजी, एक मतलब एक खाली ऐसा एक उनके खिलाफ कोई एक विचार ना पैदा हो जाए उनके स्टूडेंट्स के अंदर। तो फिर वो उनको ना तो सिखा पाएंगे, ना वो उनसे कुछ सीख पाएंगे। तो वो उनकी मजबूरी है। तो आप उन लोगों के हाँ बयानों सर, से ले, हाँ, ये ना सोचा करें हाँ कि सर, उन्होंने ऐसा क्यों कहा हाँ, है। हाँ सर, मैं वो बात समझ रहा हूँ, पर इस बात में एक लॉजिक तो है कि मतलब मैं ये मानता हूँ कि प्रूफ नहीं है तो मानना नहीं चाहिए। अगर कोई हम्म, प्रूफ दिखा देगा तो मैं मान लूंगा, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। पर बिल्कुल तो इस बात में एक छोटा इतना लॉजिक तो है कि होगा तो दिख जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। बिल्कुल। और आज हमारे उसी जीवन में, वीडियो में वो आगे बोलते हैं कि मैं कोई उनकी वाइफ अगर कुछ क्रियाक्रम नहीं, सॉरी हाँ, सॉरी, आई एम सॉरी, कुछ क्रिया कांड कर रही है, कर्म कांड, कर्मकांड तो उसमें वो कर्मकांड, नहीं हाँ, बैठते। हाँ नहीं सॉरी हम्म, सर, वो स्लिप ऑफ टंग था मतलब सच में। हाँ, उसकी तो सम्मान वो करते। उसमें नहीं बैठते, वो पूजा नहीं करते। बस किसी की अगर कोई अपने साथ वाला है, वो अगर मंदिर लेके चला ही गया तो उसके लिए वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं, बस उस व्यक्ति के लिए, ना कि उस हम्म, पत्थर के लिए। तो उसी में तो आगे जवाब दिया है ना सर। और सर देखिए, हाँ सर, तो मैं, अब ह्यूमन सर की एक बात मैंने याद रखी है सर, आप कुछ भी हो, आप अगर ह्यूमनिस्ट है, हम अपनी स्पीसी के सर्वाइवल के लिए अच्छा काम कर रहे हो, उसके लिए आप कोई भी फिलोसॉफी हम्म, फॉलो करो, लेकिन काम आपका वो हम्म, होना चाहिए, और आपकी फिलोसॉफी में वो काम भी दिखना चाहिए। हम मान लेंगे आपकी फिलोसॉफी, ये ह्यूमन सर जो बोलते हैं बहुत सही हाँ, है ये। हाँ एकदम सही बात है। ठीक है सर दर्शन जी। हाँ, ओके। ओके, हाँ, थैंक यू सर। ओके अर्पित जी, चला जाए? हाँ सर। हाँ चलते हैं, 2 तो बजने वाले हैं। जी। ओके।